अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोगों ने क्या की थी, पिछले वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली थी, पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया था। तो होप कि सबको समझ आ गया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि है 1.2। अब हमने वहाँ पर मैट्रिसेस पढ़े थे, ठीक है। नाउ यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा होगा कि जब भी मैं कोई नाम बोलूँगी तो फिर आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स को आपने याद करना है, सही है। तो पहले से बता दूँ, सारे टाइप्स को याद करना है एंड देन आपको पता चलेगा कौन सा टाइप क्या होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास रॉ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर मैंने जो जो हाईलाइट किया हुआ है उसको आपने भी हाईलाइट करना है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसे याद भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं यहाँ पर रॉ मैट्रिक्स की तरफ। तो रॉ मैट्रिक्स विच हैज़ वन एंड ओनली रॉ, इट इज़ कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। जिसके पास एक ही रॉ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मैट्रिक बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल्स भी गिवन हैं, जैसे कि हमें सिर्फ एक गिवन हो तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रॉ है। तो बस हम लोग इसको एक रॉ ही समझेंगे। अब यहाँ पर कॉलम की बात नहीं हो रही कि हाँ एक कॉलम भी है, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया सी। तो ये भी एक ही रॉ है, एक ही रॉ में चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल देंगे, रॉ मैट्रिक्स बोल देंगे। एंड अगर चल रहा है यहाँ पर तो ये हम लोग 2 और 1 भी हो सकता है, साथ में 4, 5, 6, 7 ये भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट इज़ रॉ मैट्रिक एंड डेफिनेशंस को भी याद रखिएगा, डेफिनेशंस एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। तो नाउ कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि रॉ मैट्रिक को सिर्फ हमने रॉ में लिया था, तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक को हम लोग सिर्फ कॉलम में लेंगे और वो सिर्फ एक भी हो सकता है एंड वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ए, बी, सी, या फिर वो हो सकता है 1, 2, या फिर वो हो सकता है काफ़ी लेंथी, जो कि है 4, 6, 9 और 8, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकते हैं एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक बोलेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास बात आ जाती है नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ मैट्रिक इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। जैसे कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम एक ही नंबर के होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 और 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब ये 2 और 2 क्या है, होप क्या आपको पता होगा कि ये 2 और 2 क्या है, ये क्या है, ये है m और ये है n। यानी ये हमारे पास रॉ की बात हो रही है, ये कॉलम की बात हो रही है कि 2 रॉ है 2 कॉलम है, तो यानी इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। नाउ ये हमारे पास 3 और 3 में भी आ सकता है, हमारे पास 4 और 4 में भी आ सकता है, हमारे पास 5, 5 में भी आ सकता है, ये हमारे पास 6, 6 में आ सकता है, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9 और 10, 10 में भी आ सकता है, ठीक है। 1, 1 में भी आ सकता है। तो इसके अलावा ये और किसी चीज़ में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर, दोनों साइड पे नंबर सेम होंगे एंड देन इसी को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का तो पहले से ही पता था, लेकिन मैंने फिर से भी यहाँ पर एग्जांपल दे दी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक के बारे में बताया गया है। हालांकि ये वाला जो है वो हमें ये वाला जो क्वेश्चन था ना स्क्वायर मैट्रिक का, वो यहाँ पर देना चाहिए था, क्योंकि हमें वहाँ पर बताया नहीं था कि स्क्वायर मैट्रिक क्या है। लेकिन चलिए, हमें पता चल गया है। नाउ हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक की तरफ चलते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था जिसमें रॉ और कॉलम जो है वो सेम नहीं होते। जैसे कि 2 क्रॉस 3, जैसे कि 3 क्रॉस 2, जैसे कि 1 क्रॉस 2, जैसे कि 2 क्रॉस 1, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस 4 और ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हमारे पास ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कंपोनेंट बार बार आ रहा है क्योंकि हम लोग ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा था, अभी मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, तो इसीलिए बार बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग जो मैट्रिक्स होंगे जिनके ऑर्डर सेम नहीं होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये किस तरह से होता है, देखिए, या तो इसमें हमारे पास सारे के सारे जो हैं एलिमेंट वो ज़ीरो होंगे, ठीक है, और या तो वो मैट्रिक्स जो है वो खाली होगा। तो इसको जो खाली मैट्रिक्स है इसको हम लोग नल मैट्रिक बोलेंगे, इसको भी हम लोग नल मैट्रिक बोलेंगे, या तो ज़ीरो मैट्रिक बोलेंगे। ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो बोल दें, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको नल बोल दें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक भी आ सकता है, इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई भी कॉलम में भी आ सकता है, रॉ में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, होल ज़ीरो आएंगे, तो बस आप बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक है। और याद कीजिएगा कि याद रखिएगा इसकी आपने डेफिनेशंस याद रखनी है। जैसे हमारे पास होता है एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक या फिर नल मैट्रिक, ठीक है। तो डेफिनेशंस को याद रखिएगा, डेफिनेशन हमेशा एग्जाम्स में आती है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद होगा, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, तो ईजिली आपको सब कुछ याद है, ठीक है। तो डेफिनेशंस को याद कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एफ की तरफ, जो कि हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो कोई न्यू नाम है, तो चलिए इस न्यू नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब भाई यहाँ पर बोला गया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट के। तो भाई व्हाट इज़ द डायगोनल एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट भी हमारे पास एक ख़ास तरीके का एलिमेंट होता है इस पूरे किस चीज़ में, मैट्रिक्स में। तो देखें यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, द स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास जो होता है ये वो 1 होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है। देखिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स और ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और किस चीज़ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 2 का है। सिंपल बात करें हम लोग डायगोनल की, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है एंड डायगोनल यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स देखें आप, ठीक है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे एंड मैं इसको लिख दूँ 1 0 0, इसको मैं लिख दूँ 0 0, इधर लिख दूँ मैं 2, इधर लिख दूँ 0, इधर लिख दूँ 0 एंड इधर लिख दूँ 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर एक लाइन सी बना लें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल कहलाते हैं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स अब यहाँ पर हो सकते हैं या फिर 1 1 1 हो सकता है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है, लेकिन जो भी इस लाइन में होंगे हमारे पास एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, वो हमारे पास डायगोनल होंगे। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल क्या है। अगर हम लोग 2 मैट्रिक्स में देखें तो डायगोनल हमारे पास अगर देखिए एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास 0 0, ये 3 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है 1 और 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं एंड इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं सिवाय इस लाइन के जो डायगोनल कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डायगोनल कौन सी लाइन होती है, इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना होइएगा, सही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो बताइएगा इसमें डायगोनल कौन सा है, ठीक है। डायगोनल, इसमें डायगोनल वाली लाइन कौन सी है, तो अगर कोई सोच रहा है कि वो ये वाली है तो वो बिल्कुल सोच रहा है। अगर अभी भी कोई सोच रहा है, उसको कन्फ्यूजन है डायगोनल की, तो दोबारा से सुन लीजिए। डायगोनल हमारे पास ये जो लाइन होती है, इसमें जितने भी मैट्रिसेस होते हैं डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल होंगे एंड ये वाले जो होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, सही है। तो याद रखिएगा इस पैटर्न को हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है। यहाँ पर है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल 0 इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए मेन डायगोनल, ये तो पूरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मैंने पूरा लाइन बताया कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं 2 3 -5, लेकिन मेन डायगोनल कौन सा होता है, मेन डायगोनल फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट से हम लोग फिर शुरू करते हैं, नीचे जाते हैं, देन हमारे पास बाकी के डायगोनल्स आते हैं, ठीक है। तो जो मेन डायगोनल होता है वो हमारे पास फर्स्ट होता है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बताया गया है इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड नाउ अगर हम लोग नीचे स्केलर वाले में देखें तो स्केलर में हमारे पास डायगोनल क्या होता है, तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या है, देखें डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है। डायगोनल में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल के, वो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है ना। अगर हम लोग स्केलर की बात करें तो स्केलर में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, तो ये बाकी के जो डायगोनल होंगे वो भी 1 होंगे, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो वो भी 1 होंगे। अगर ये 7 होगा तो ये बाकी के जो होंगे वो भी 7 होंगे। फर्स्ट वाले पे डिपेंड करता है, मेन डायगोनल पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास क्या होता है, मेन डायगोनल होता है, ठीक है। तो मेन डायगोनल पे डिपेंड करता है, अगर वो हमारे पास 7 है तो बाकी के भी 7 होंगे। अगर वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अगर 2 है तो बाकी के भी जो होंगे वो 2 होंगे, तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर देखा जाए 1 1 है, 7 7 7, 1/2 1/2 1/2 आर स्केलर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास स्केलर होते हैं। तो डायगोनल और स्केलर में यही
फ़र्क है कि डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, वो डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी। एंड ये जो स्केलर होता है इसमें हमारे पास वो जो होगा वो सेम एलिमेंट होंगे डायगोनल वाले, ठीक है। तो इसी फ़र्क को बरकरार रखिएगा, डेफिनेशंस को याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस पेपर में आती है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, तो चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम कॉल अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है, एक तो यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर हमने लिया था, जो डायगोनल हमने लिया था, तो डायगोनल ही यहाँ पर हमारे पास डायगोनल की तरह एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 1 और 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमें पास सिर्फ 1 1 होंगे एंड बाकी के मस्ट 0 होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा एंड यहाँ पर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया मैंने। अब अगर मैं 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या होगा, 1 1 0 और 0 हो जाएगा। देन अगर मैं 4th का बनाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4th ऑर्डर का। तो इसी को हम लोग का क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड सारे मैट्रिक्सेस को हम लोग आगे जाके यूज़ करते हैं और आपको फिर वो क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करें या फिर स्केलर मैट्रिक्स यूज़ करें। तो इसीलिए आपको ये जो मेथड है, इनके जनरल जो टर्म है इनका वो याद होना चाहिए एंड इसकी जो डेफिनेशंस है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करते हैं। वो किस तरह से, चलिए यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3। बुक वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद मैं जर्नल एग्जांपल दूंगी। ये हो जाएगा 1 3 एंड ये हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रॉ है, ये भी रॉ है। इस रॉ को कॉलम में किस तरह चेंज कर दूंगी मैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया कॉलम ना, इसको मैंने ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, तो ये हो गया कॉलम। ना इस रॉ को ऐसे उठाऊंगी और इसको ऐसे रख दूंगी, तो ये हो जाएगा 3 एंड 4। तो क्या हो गया, मैंने इसको ऐसे उठाया और इसको ऐसे रख दिया। नाउ मैंने इसको ऐसे उठाया और इसको ऐसे रख दिया, तो रॉ को कॉलम में चेंज कर दिया, रॉ को कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग ए के ऊपर टी लिख देते हैं ताकि हमें ट्रांसपोज क्या हो, मालूम हो कि ये ट्रांसपोज है। एंड इसी को हम लोग ट्रांसपोज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ए ऑफ टी से। ये ए ऑफ टी हो सकता है, बी ऑफ टी हो सकता है, ये सी ऑफ टी हो सकता है। एंड आगे जाके इसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस आ जा सकती हैं, जैसे कि ए ऑफ टी एंड फिर से एक टी आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज देंगे एंड अगेन ट्रांसपोज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसकी आ सकती हैं। तो पहले से आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ना इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रॉ एंड कॉलम इन ए एंड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए ऑफ टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ में चेंज करना है एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम में आ जाए कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ डेफिनेशन और जो जर्नल हमारे पास इसका मेथड है वो आपको याद होना चाहिए। ना हम लोग चलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ साइमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोट बाय ए ऑफ टी इज गिवन इज़ अगेन इक्वल टू ए। यानी ये हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो भी वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। अब ये किस तरह से, चलिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 और ये हो जाएगा 2 और 4। तो कहते हैं अगर हम लोग इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें, तो अगर ये दोबारा से बिल्कुल इसी शक्ल में आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये जो रॉ है इसको मैं ऐसे उठाऊंगी और इसको मैं ऐसे रख दूंगी, हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। नाउ इस रॉ को मैं ऐसे उठाऊंगी और इसको मैं ऐसे रख दूंगी, हो जाएगा 2 और 4। तो अगर देखा जाए तो ये रॉ हमारे पास क्या आ गया, 1 2, ये हो जाएगा 2 और 4। तो अगर देखा जाए दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, यानी ए और उसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों सेम है,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक बोल देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक। और अगर ये इसके इक्वल नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट द साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ चलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक, दोनों में फ़र्क है, दोनों का फ़र्क ज़रा बरकरार रखिएगा, ठीक है, दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। ये हमारे पास गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी अ स्क्वायर बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो अगर हम लोग सिंपल बात करें स्क्यू साइमेट्रिक के बारे में, तो हमारे पास क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ना। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है यानी ए, वो हमारे पास क्या है, 0 3 -3 एंड ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -3 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नाउ हम लोग ए लेंगे, ए हमारे पास क्या है, 0 -3 और ये 3 और 0, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो चलिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस एंड प्लस, ये तो 0 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों हमारे पास क्या है, शक्ल में एक जैसे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं। तो होप क्या आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज स्क्यू साइमेट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक में आएगा और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग बोलेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो नाउ चल देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। हाँ, तो आगे हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज पर। सारे मैट्रिसेस के फॉर्म्स हमने पढ़ लिए, तो होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मैट्रिक कैसे है। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कि है 1.2। तो अब यहाँ पर हमें नाम बोला गया होगा कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज। अगर आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज देन यू कैन सॉल्व दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन सबसे पहले याद करनी होगी आपने एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज में आना होगा। तो जब भी आपको कोई नाम सामने आ जाए किसी मैट्रिक्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि इस नाम का मतलब क्या था, इसका जनरल टर्म क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब देखिए हमें ट्रांसपोज पता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रॉ में चेंज करना। तो अब हमें पता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नॉट गेट एनी आइडिया अबाउट ट्रांसपोज देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस और दिस मैट्रिसेस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है पार्ट 1। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो पी की शक्ल में गिवन है, P इज इक्वल्स टू 1 3 एंड 2 ऑफ 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रॉ के हिसाब से बोल रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग P के ऊपर एक T डाल देंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 और 2 को मैंने रॉ लिया हुआ है, इस रॉ को मैं कॉलम में यहाँ पर चेंज कर दूँगी तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो रॉ है 3 और 1, मैं इसको कॉलम में चेंज कर दूँगी, 3 और 1 लिख दूँगी एंड इट इज़ कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया, तो हम लोग ने इसे सॉल्व कर लिया बहुत ही ज़्यादा ईजीली। नाउ पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, उसमें हमें Q गिवन है, एक मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास L N M और P, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q का ट्रांसपोज एंड नाउ ये हो जाएगा L M, क्या हो जाएगा L और M मैं कॉलम में लिख दूंगी, इस रो को भी मैं क्या कर दूंगी, कॉलम में चेंज कर दूंगी, N और P एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास ट्रांसपोज इसका आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 3 में हमें गिवन है
आर इक्वल टू 6। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक हो सकता है, हमारे पास दो एलिमेंट हो सकते हैं। वी कैन गेट 4, 8, 6, 12, 16, 24 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लें तो भी हमारे पास वो क्या ही होगा, वो 6 ही होगा, बिकॉज एक कॉलम एक रो है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है ना। अगर हम लोग पार्ट 4 की तरफ देखें तो पार्ट 4 में हमें 3/2 मैट्रिक्स गिवन है, बल्कि 2/3 मैट्रिक्स, हाँ 3/2 मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा। -5 -2, ये हो जाएगा 4, 1, 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 रो है, 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हम लोग इस रो को क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5। अच्छा, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स है। तो अगर 3/2 का मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर देंगे एंड इस कॉलम को भी क्या कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैसा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम है ना और 3 रो है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉलम में लेंगे और इसको रो में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कॉलम लिया है हमने -5 -2 और ये हो जाएगा 4। तो ये एक रो बन गया एंड ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 4, ये 1 1 4। अब आप बोले कि पहले तो मैम कर रही थी, रो को उठा रही थी, कॉलम में चेंज कर रही थी, अब इन्होंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है ना, 3 रो है और 2 कॉलम है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 2 3 3 मतलब इसमें रो कितने हैं, रो है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ पर 2/3 का मैट्रिक्स। तो यही हमारे पास क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो होप क्या आपको आइडिया पता चल गया होगा कि हम लोग अगर ऑर्डर हमारे पास चेंज होगा तो हम लोग किस तरह से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, टी का मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 6, 13 और 2। ये हो जाएगा 7, 1, 4 एंड ये हो जाएगा 8, 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है टी ना, और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो ऊपर ये जो टी है इसको लगाना ना भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा एंड जो एक्सेप्टेबल आपके आंसर बनते हैं, मतलब मार्क्स बनते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये ट्रांसपोज है, क्योंकि यही हमारे पास ट्रांसपोज की क्या है, आइडेंटिटी है। तो नाउ लेट्स चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास हमारी रो है उसको हम लोग चेंज कर देंगे कॉलम में। तो ये हो जाएगा 6, 7 और 8। नेक्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 13, 1, 3। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास 2, 4 और 5, तो इसको भी हमने चेंज कर दिया। नाउ हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। तो यही हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है। उससे पहले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि आइडेंटिटी करें कि एक दूसरे का ट्रांसपोज कौन सा है। तो सिंपली हमें सही से नज़र आ रहा है कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज है ए और बी, तो ए का ट्रांसपोज क्या है, बी है। इसके रो को इसके कॉलम में चेंज किया हुआ है ना। अगर हम लोग सी को देखें तो सी हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ डी है। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है एंड मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी कि हमारे पास कौन सा जो ट्रांसपोज है वो किस चीज़ का है। तो चलिए चलते हैं इसके, मतलब कौन सा जो है ट्रांसपोज है वो किस चीज़ का है। हाँ सही है, तो चलिए इसको सॉल्व मैं बता देती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें ए जो है, ए इज़ द ट्रांसपोज, या फिर ए एंड बी इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सी एंड डी इज़ द ट्रांसपोज ऑफ
ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिंपली सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक। अब साइमेट्रिक मैट्रिक का मैंने आपको बता दिया था कि साइमेट्रिक मैट्रिक कौन से होते हैं। तो नाउ लेट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 की तरफ एंड सॉल्व करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पार्ट 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ए में हमें गिवन है 5 1 -7 और ये है -1 और ये है 5। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 5 -7 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल नहीं है। तो जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट साइमेट्रिक। तो यहाँ पर भी लिख देंगे द गिवन matrix is not symmetric matrix। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ने सारे जो है 4 पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो ये तो हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 की बात करते हैं, देखते हैं कि वो साइमेट्रिक है या नहीं। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे ही मैंने साइमेट्रिक का नाम लिया तो किस किस को याद था कि साइमेट्रिक मैट्रिक कौन सा होता है। जिनको याद था तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी क्लैपिंग, एंड जिनको नहीं याद था उनको याद करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपको याद नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी इन सॉल्यूशंस। तो हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं एंड पार्ट 2 में हमें बी मैट्रिक गिवन है जो कि है -1 एंड जो कि है 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, लेट्स सी कि ये इक्वल आता है या नहीं। तो इसको हम लोग ले लेंगे कॉलम में एंड इसको हम लोग ले लेंगे दूसरे कॉलम में। तो ये हो जाएगा 2 3। नाउ अगर देखा जाए तो B इज़ इक्वल टू B ऑफ ट्रांसपोज। तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है सो वी विल राइट द गिवन मैट्रिक्स इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बस मैं बोल दूंगी, आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक है। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ, देखते हैं पार्ट सी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट सी मतलब जो पार्ट 3 है वो आ चुका है। तो सी हमारे पास है मैट्रिक गिवन 3 5 4 और 6। तो अगर देखा जाए सी का ट्रांसपोज ले लेंगे और वो हमारे पास क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3 4 एंड 5 और 6। एंड ये हमारे पास क्या है, सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ऑफ ट्रांसपोज एंड द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया है। नाउ चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आ गए हैं। तो उसमें हमें क्या गिवन है, D इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4 5 6। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 और 6। इसको ही मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो अगर देखा जाए तो दोनों तो बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे D इज़ नॉट इक्वल टू D ऑफ ट्रांसपोज एंड द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसमें हमसे मांगा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू साइमेट्रिक। तो स्क्यू साइमेट्रिक का मैंने आपको बता दिया था कि वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए आइए पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 0 4 एंड -4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो नाउ a का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज। तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 और 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4 एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे इसको। नाउ a को लेंगे, a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 0 -4 एंड 4 एंड 0 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को। तो यहाँ पर हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के साथ अंदर आ जाएगा, 0 के साथ हम लोग कोई साइन नहीं लगाते एंड ये हो जाएगा -4 एंड इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 0।
तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। सो द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू साइमेट्रिक। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है वो सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो हम लोग पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं, जिसमें हमें बी मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 0, 5 और -5 और 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी का सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। तो रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे, फिर दूसरे रॉ को फिर से कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। ना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नाउ जो बी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसको ले लेंगे और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड हमने कर दिया, ये हो जाएगा माइनस अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 0, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए, अच्छा यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एंड द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें है 0, 7 और 7 और है 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 और 7 इधर आ जाएगा एंड ये वाला जो है ये हो जाएगा 7 एंड 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ इसका क्या करेंगे, सी में जो हमारा पास सी का मैट्रिक्स है उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 0, सॉरी 0 नहीं माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -7 एंड -7 एंड ये हमारे पास इक्वेशन हो गया है 2। लेकिन ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, यानी जो हमारे पास सी का ट्रांसपोज है इज़ नॉट इक्वल टू -c। सो द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉट स्क्यू साइमेट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक्स नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 3 है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ चलिए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पार्ट 4। इसमें हमें मैट्रिक्स जो है वो हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। ये हमारे पास 0, -3, ये -2 एंड ये है 3, ये है 0, ये है -1, ये है 2, 1, 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट मैट्रिक्स है वो भी आ गया है। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, देन ये हो जाएगा -3। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो रॉ है इसको मैं कॉलम में लिख रही हूँ, -3, 0 और ये 1। और इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा -2, -1 और 0। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग डी ले लेंगे, n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0, -3, ये हो जाएगा -2, 3, 0, -1, 2, 1, 0। तो मैं क्या करूँगी, तो दोनों साइड माइनस लगा लूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 0 ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और 0 वैसे ही, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 0 वैसे ही। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूँगी। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करें, यानी डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, तो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। सो हम लोग बोल देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक है। और डी सिक्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।